हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम 8वें स्कंद का 8वां अध्याय क्षीर सागर का मंथन। तो पहले 8 श्लोकों में बताया गया समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर। जब शिवजी ने कालकूट विष पी लिया तो देवता और असुर फिर से उसका मंथन करने लगे एक नए जोश के साथ। अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पहला प्रोडक्ट जो निकला था वो विष था। पहला जो उत्पादन हुआ वो विष का हुआ। उसके बाद फिर क्या क्या उत्पन्न हुआ। तो पहले 2 श्लोकों में देखिए, विष को यदि छोड़ दिया जाए तो टोटल 10 चीजें निकली है उसमें से। अगर विष को छोड़ दिया जाए, अमृत को मिला के टोटल 10 चीजें निकली है। तो सबसे पहली चीज जो निकली थी वो थी हविर्धानी। हविर्धानी का मतलब है सुरभि गाय। तो ये 2 श्लोकों में बताया गया। पहले 2 श्लोकों में बताया गया। अब हम जो भी प्रोडक्ट निकला है, जो वस्तु निकली है, वो उनके क्या गुण है उस वस्तु के, और वो किसके द्वारा ली गई, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताया गया हविर धानी। तो यहाँ पे पहले 2 श्लोकों का अनुवाद मैं पढ़ूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता और दानव दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया, जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ अर्थात मट्ठा, दूध, घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया, क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। अब देखिए, प्रोडक्ट क्या है। हविर्धानी यानी कि सुरभि गाय, पहले 2 श्लोकों में बताया। क्वालिटी क्या है, वो जो वस्तु उत्पन्न हुई यानी कि सुरभि गाय की, ये दूध, मक्खन, घी, मट्ठा इत्यादि चीजों को उत्पन्न करती है, जो कि यज्ञ में काम आएंगे। और किसके द्वारा इसको स्वीकार किया गया।
महर्षियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषिया यज्ञ करने वाले ऋषि, तो ग्रेट सेजेस, हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि। अब दूसरी वस्तु क्या उत्पन्न हुई, ये तीसरे श्लोक में बताया गया। दूसरी वस्तु उत्पन्न हुई उच्चैश्रवः नामक घोड़ा। इसकी क्या क्वालिटीज बताई गई? चंद्रमा के समान श्वेत रंग का है, ये इसकी क्वालिटी। किसके द्वारा लिया गया? असुरों के राजा बलि महाराज के द्वारा। तो सुरभि गाय पहली, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा दूसरा, तीसरी चीज क्या उत्पन्न हुई, ये चौथे श्लोक में बताया गया। ऐरावत नाम का सफेद हाथी, श्वेत अद्रेह पर्वत के समान श्वेत, ऐरावतः नाम, वारण इंद्रिय हाथियों का राजा। इसके क्या गुण बताए गए? दंते चतुर्भी, चार दांतों से युक्त है। बाकी हाथियों के कितने दांत होते हैं? दो। और ऐरावत हाथी के कितने दांत है? चार। तो ये इसकी क्वालिटीज बताई गई। कैलाश पर्वत की भी महिमा को मात दे रहा था, ऐसा बताया गया। किसके द्वारा लिया गया? इंद्र के द्वारा। तो अभी तीन चीजें होगी, सुरभि गाय ऋषि मुनियों के द्वारा, दूसरा उच्चैश्रवा घोड़ा बलि महाराज जी के द्वारा, और फिर ऐरावत हाथी ये किसके द्वारा लिया गया? इंद्र के द्वारा। अब पांचवें प्रोडक्ट क्या उत्पन्न हुआ? पांचवा प्रोडक्ट 8 हाथी और 8 हथनियां। इनकी क्या विशेषता बताई गई? इनकी विशेषता बताई गई, ये किसी भी दिशा में जा सकते हैं बिना किसी अवरोध के। किसके द्वारा लिए गए, ये इनके बारे में नहीं बताया गया। बाकी सबके बारे में बताया गया। ये जो 8 हाथी और 8 हथनियां हैं, इनको किसने लिया, ये इसमें नहीं बताया गया। छठवें श्लोक में, छठवां श्लोक क्या है? तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात, नहीं, पांचवें श्लोक में, हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावण प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। इनका क्या हुआ, किसने इनको लिया, ये कोई बात इसमें बताई नहीं गई। फिर छठवें श्लोक में दो चीजों के बारे में बताया गया, यानी कि 4 चीजें तो हो गई ना, सुरभि, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, ये 3 चीजें। चौथा 8 हाथियां 8 हथनियां, ये चौथी चीज। अब पांचवी चीज क्या निकली? 2 मणियों के बारे में बताया गया है। एक कौस्तुभ मणि, एक पद्मराग मणि। ये दोनों इनके नाम है, कौस्तुभ मणि और पद्मराग मणि। ये कहाँ पे, क्या इनकी क्या विशेषता है? ये विशेषता ये है कि ये विष्णु के वक्ष स्थल को अलंकृत करती है। किसके द्वारा इनको दिया गया? भगवान विष्णु के द्वारा। तो ये भी छठवें श्लोक में बताया। और परिजात फूलों के बारे में बताया गया। इनकी विशेषता क्या बताई गई? कि परिजात पुष्प प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करती है। हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। ये है परिजात पुष्प। और इसका कहाँ उपयोग किया गया, किसके द्वारा लिया गया? तो ये बताया गया
कि ये स्वर्ग लोगों को विभूषित करने के लिए के काम आया। स्वर्ग लोगों को विभूषित करता है, सुरलोक विभूषण। ठीक है, तो छठवें श्लोक तक अभी 6 चीजें होगी। छठवें श्लोक में दो दो अलग अलग चीजें बताई गई। एक तो मणिया, कौस्तुभ मणि और पद्मराग मणि मणि, तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज परिजात पुष्प। तो टोटल 6 चीजें। अब सातवीं चीज के बारे में बताया गया ये 7वें श्लोक में, जिसमें बताया गया कि अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्या विशेषता बताई गई कि जब ये मंद गति और आकर्षक शैली में चलती है तो स्वर्गलोक के निवासी भी मोहित हो जाते हैं। ये उनकी खासियत है। और किसके द्वारा ये ली गई ये वस्तु? स्वर्ग के निवासियों के द्वारा। मतलब इनको स्वर्ग में वास मिला। फिर उसके बाद 8वीं चीज बताई गई, भाग्य की देवी रमा, यानी कि लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की क्या खासियत बताई गई? उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। और ये किसके द्वारा स्वीकार की गई? भगवान विष्णु के द्वारा। अब ये 8 श्लोकों तक ये बताया है, लेकिन टोटल तो 10 प्रोडक्ट निकले। तो यहाँ तो 8 प्रोडक्ट हमने 8 श्लोकों में पढ़ लिए। लेकिन 9वां और 10वां जो निकला वो 30वें श्लोक में बताया गया, 30th वर्स में। अगर हम इस अध्याय के 30वें श्लोक में जाए, 30, तो उसमें बताया गया कि अगला प्रोडक्ट जो उत्पन्न हुआ वो थी वारुणी। वारुणी क्या है? एक देवी है जो मद्यपान करने वालों को वश में रखती है। क्या वारुणी देवी का क्या है खासियत? मद्यपो, यानी कि जो ड्रंकर्ड है उनको कंट्रोल करती है। और इसको किसने स्वीकार किया? असुरों ने। ठीक है, तो ये 30वां श्लोक हो गया। अब 31, 32, 33, 34 इन 4 श्लोकों में ये बताया गया कि धन्वंतरी के साथ उत्पन्न हुए कौन? धन्वंतरी के साथ उत्पन्न हुआ ये अमृत। अमृत कलश के साथ धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? भगवान के अंशावतार, स्वांश के भी अंश। इसका क्या खासियत है अमृत का? ये व्यक्ति को अमर बना सकती है। ये किसके द्वारा ली गई? पहले तो असुरों के हाथ में चली गई थी, पर मोहिनी मूर्ति के भगवान के अवतार ने सहायता की और देवताओं के द्वारा स्वीकार की गई। अब मेरा प्रश्न है यहाँ पे एक आप लोगों से। प्रश्न ये, ध्यान से सुनिए, कि अमृत का कार्य है अमर बनाना। क्या कभी देवता लोग जो इसको पी लेगा वो कभी मारा ही नहीं जाएगा? ऐसा कभी होता है कि कोई व्यक्ति मारा जो मरे ही ना इस संसार? फिर क्यों बोला जा रहा है कि ये अमृत्व अमरता प्रदान करेगी? हम्म? ऐसा क्यों बताया जा रहा है?
कृपया हाथ खड़ा कीजिए। अमृत पाने से क्या मृत्यु के ऊपर विजय हो जाएगी प्राप्त? और अगर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी तो फिर जब हम भगवत गीता में पढ़ते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, ध्रुव यानी कि अटल सत्य है, तो फिर ये अमरता काय की? कैसे अमर हो गए? हो जाएंगे अमृत के लिए। कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, प्लीज रेज योर हैंड। अनिल कुमार प्रभु, यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन प्रभु जी एक बार आपने ही बताया था कि जो अमृत जो पी लेते हैं देवता, वो एक कल्प के जो ड्यूरेशन होता है, कल्प के ड्यूरेशन तक वो जिंदा रहते हैं। उन्हें उस समय कल्प में कोई नहीं मार सकता। कल्प का जो समय है, उस कल्प में उनकी मृत्यु नहीं होती। कल्प मतलब ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 1000 चतुर्युग में, ऐसा? जी प्रभु जी। अगर कल्प में नहीं मारे जा सकेंगे तो हर मनवंतर में अलग देवता पैदा होते हैं। 6 चीजें पैदा होती है एक मनवंतर में, तो फिर ये देवता ही बैठे रहेंगे, अगले देवता कैसे आएंगे फिर? प्रभु जी जो देवताओं का जो मतलब उम्र है वो भी तो बड़ी है प्रभु जी। हम्म। हाँ, देवताओं की उम्र बड़ी है, पर हमने ये पढ़ा था ना पहले, एक मनवंतर में 6 चीजें हैं, मुख्य चीजें जो प्रकट होती है एक मनवंतर में। तो जो 6 चीजें प्रकट होती है एक मनवंतर में, उनमें से देवता लोग भी है। तो फिर जब अगला मनवंतर आएगा तो फिर कैसे होगा? जैसे सबसे पहले तो एक मनवंतर में मनु होता है, दूसरे देवता लोग, तीसरा मनु के पुत्र जो भगवान के आदेशों को पूरा करते हैं, चौथा देवताओं के राजा इंद्र, पांचवा सप्तऋषि, और छठवां मनवंतर अवतार। ये 6 चीजें होती है एक मनवंतर में। तो फिर ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर में अगर एक मनवंतर में ऐसा हो जाएगा कि वो देवता लोगों की आयु इतनी बड़ी हो जाएगी एक कल्प तक, तो बाकी मनवंतर में क्या होगा फिर? बाकी मनवंतर में देवता लोग फिर आए, 6 चीजें तो प्रकट हो ही नहीं पाएगी। ऐसा हो सकता है कि प्रभु जी जो आपने समझाया था उसको मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। और ये भी हो सकता है प्रभु जी जो कल्प जैसे मतलब जो आपने बोला था, हो सकता है शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ। हो सकता है जो ड्यूरेशन देवताओं की जैसे मनुष्य की 100 वर्ष है, इसी प्रकार जो देवताओं का जो मतलब उम्र है, तो उस उम्र में अगर जैसे वो अगर देवताओं की उम्र, अब उम्र कितनी है? कितनी है देवताओं की उम्र कितनी? पता नहीं प्रभु जी, मुझे अभी याद पता नहीं? नहीं। तो फिर आप, चलो अच्छा, फिर वृंदा माता जी बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मुझे भी यही लग रहा था कि प्रभु जी मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं ध्यान आ रहा था प्रभु जी कि कितने टाइम तक वो अमर रहते हैं प्रभु जी, पर मतलब कुछ टाइम तक प्रभु जी शायद उनका कोई, उन्हें कोई मार नहीं सकता प्रभु जी, कोई शत्रु। ये लग रहा था प्रभु जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? निशा मंदिर।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी मतलब मुझे भी प्रभु जी ज्यादा आइडिया नहीं है प्रभु जी, कुछ याद आ रहा था प्रभु जी की जैसे एक प्रभु जी एब्सोल्यूट अमरता होती है, एक होती है रिलेटिव प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे भगवान ही है जो मतलब अमर, मतलब एब्सोल्यूटली जो अमर है, बाकी जो दूसरी एंटिटी जैसे देवता लोग है प्रभु जी, बाकी वो रिलेटिवली अमर हो सकते हैं प्रभु जी। एक तो प्रभु जी ये याद आ रहा था, जैसे प्रभु जी शायद देवताओं की उम्र 36,000 साल कुछ प्रभु जी शायद ऐसा बताया था, तो मतलब क्या देवताओं की उम्र? इस प्रभु जी 36,000 साल शायद प्रभु जी आई। हमारे चक्के यस प्रभु जी। मनुष्यों का जो समय होता है उसके 36,000 साल। यस प्रभु जी। हर एक व्यक्ति अपनी 100 वर्ष की आयु लेके आया होता है, लेकिन 100 वर्ष ब्रह्मा जी के अलग है, उस मनुष्य के अलग है, पितरों के अलग है और देवताओं के अलग है। जी प्रभु जी। तो देवता लोगों की जो आयु है वो एक मनवंतर होती है। एक मनवंतर तक, मनवंतर जब बदलता है, एक मनु का शासन बदलता है, तो फिर देवता भी सारे बदल जाते हैं। लेकिन उसमें भी युद्ध होते हैं, तो राक्षस भी मारे जाते हैं, देवता भी मारे जाते हैं। कोई उदाहरण दे सकता है कि देवता मारे जाने का उदाहरण? देवता समय से पहले मारे गए होंगे। शासन तो मिला है एक मनु तक। एक मनु मतलब 71 चतुर्युगी तक। 71 चतुर्युगी तक एक देवता का जीवन है, हमारे 71 चतुर्युगी तक। लेकिन देवता उससे पहले भी मारे जा सकते हैं या नहीं? कोई एग्जांपल दो कि हाँ देवता पहले मारे जा सकते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल? अभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? जब, अच्छा म्यूट है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। अभी जो जिस विषय की में चर्चा चल रही है प्रभु जी, पर्वत उठाने की, तो प्रभु जी पर्वत उठाते वक्त भी कुछ देवता मारे गए थे। कुछ देवता भी और कुछ असुर भी पर्वत जी के जी भार से नीचे वो दब गए जी 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 और मर गए। जी भगवान ने उनके ऊपर दृष्टि फहराई और उनको जीवित कर दिया। जी जी यानी कि अपना जो कार्यकाल है वो भी पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, उसमें भी बीच में मर सकते हैं। तो बीच में नहीं मरेंगे, मतलब अपनी आयु पूरी करेंगे। आयु कितनी है? एक मनवंतर। अभी आप लोगों को सबको पता चल गया देवताओं की आयु कितनी है? एक मनवंतर। तो ये जो है ना, ये लागू होती है बात सिर्फ स्वर्ग के देवताओं के ऊपर। जो ब्रह्मा जी इत्यादि अन्य देवता है उनके ऊपर लागू नहीं होती। ब्रह्मलोक की आयु अलग है। तो जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ तो उसमें क्षति हुई, देवता लोग हार भी गए, कुछ लोग मारे भी गए। तो अब जो ये अमृत कलश जब इसको पी लेंगे तब उनको वो मार नहीं सकेंगे, यानी कि उनके आयु काल तक नहीं मार सकेंगे। यही है अमृत पीने का मतलब। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो ध्रुव है। वो तो मरेगा ही मरेगा। काल काल के रूप में भगवान उसका जीवन ले लेंगे।
लेकिन ये अमृत जो पैदा हुआ है वो अपने जीवन काल पूरा करके मरेगा। मतलब जीवन काल भगवान ने क्या निश्चित किया है, उनकी अवधि देवताओं की अवधि है 1 मनवंतर। 1 मनवंतर की संख्या क्या है? 71 चतुर्युगी। क्लियर हुआ आप लोगों का ये चीज? ठीक है। तो ये 10 आइटम्स उसमें से निकली थी, विष के अलावा। विष को हम नहीं गिन रहे, पहले वैसे पहला प्रोडक्ट विष था। विष के अलावा कौन कौन सी 10 चीजें थी वो प्रकट हुई और उनके द्वारा किस किस को मिली, हमने अभी डिस्कस किया। अब 9वें श्लोक से 29वें श्लोक तक लक्ष्मी जी का ही प्राकट्य और उनके विवाह की बात हुई है। मतलब काफी लंबी चर्चा 8 के बाद, मतलब 8वें श्लोक में ये बताया ना कि कौन सा 8वीं चीज क्या पैदा हुई थी, लक्ष्मी जी। तो फिर उसके बाद 9वीं चीज क्या हुई वो 30वें श्लोक में बताया। लेकिन 9 से 29 तक यही चर्चा हुई है, लक्ष्मी जी के बारे में चर्चा हुई है। तो ये बताया जा रहा है 9वें श्लोक में कि लक्ष्मी जी जब उत्पन्न हुई तो हर व्यक्ति, यहां तक कि देवता, असुर, मनुष्य, सब उनको पाने की कामना करने लगे। सब चाहते थे उनको मिले। इतनी अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, तारुण्य और उनका सुंदर रंग, वर्ण और महिमा, यानी कि उनकी यश के कारण जो भी उनको प्राप्त करेगा वो यशस्वी होगा। तो सब कामना करने लगे। क्यों ये सब लोग आकर्षित थे? क्योंकि सारे ऐश्वर्यों की उद्गम है। ये लक्ष्मी जी सारे ऐश्वर्यों की उद्गम है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य ना चाहता हो? सामान्यतः सभी व्यक्ति भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य, उच्च कुलीन परिवार के सदस्यों की संगति चाहते हैं। तो ये जो भौतिक भोग है, यानी कि धन, सौंदर्य और इससे मिलने वाला यश, धन की देवी की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब उनको पता चला कि ये ऐश्वर्य की देवी है, धन की देवी है, तो सब लोग उनको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये कैसी है? नारायण पराह, भगवत परा। नारायण परा नहीं, भगवत परा है। मतलब कहने का मतलब है नारायण परा है। जो लोग भौतिकवादी लोग हैं वो तो निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो निराश होते हैं। ये भगवान की संपत्ति है, भगवान के द्वारा ही भोग्या है, इसलिए इनको भगवान के ही सेवा में लगाना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहता है तो उसको भगवान की शरण में जाना होगा। जहां पे भगवान है वहां पे ये लक्ष्मी जी भी है। तो वो लक्ष्मी देवी का कृपा पात्र बन पाता है जब वो भगवान की स्तुति करता है।
तो जैसे ही ये प्रकट हुई तो सब लोग उसकी फेवर चाहने लगे थे, सब लोग उनका पक्ष चाहने लगे, इसलिए सब सेवा में लगे। तो 10वें श्लोक में बताया गया। अब 10 से 16 तक ये बताया गया कौन कौन क्या क्या लाके देते हैं लक्ष्मी जी को। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 16 चीजें बताई गई है 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक। इसमें टोटल 16 चीजें बताई गई है, जो कि 16 उनको गिफ्ट आइटम मिलती है। इंद्र जी आके सबसे पहले उनको बैठने के लिए आसन लाते हैं, बहुत बढ़िया सा। तो पहला गिफ्ट मिलता है लक्ष्मी जी को इंद्र की तरफ से। क्या मिलता है? ये सब लोग क्यों कर रहे हैं लक्ष्मी जी को ये कुछ गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? ताकि इनको पता है ये धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी है, तो उनको भी कुछ वापस बदले में कुछ मिलेगा, उनकी कृपा चाहते हैं सब। तो पहला व्यक्ति इंद्र है, वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी फटाफट से सबसे पहले उनकी सेवा करने में लग जाते हैं, सबसे पहले उनके लिए आसन लेके आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पवित्र जल की सारी नदियां मूर्त रूप धारण करके एक सोने के पात्र में पवित्र जल लेकर आती है। तीसरी पृथ्वी भी साकार रूप में आकर जड़ी बूटियां इत्यादि लेकर आती है। फिर उसके बाद चौथा गायों के बारे में बताया गया। ये गाय पंचगव्य प्रदान करती है। फिर छठवां वसंत ऋतु के बारे में बताया गया। पांचवा, सॉरी, चौथा गाय था, पांचवा वसंत ऋतु। ये बहुत तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल जो वसंत ऋतु में खिलने वाले फूल है, वो इनको प्रदान करते हैं। फिर छठवां ऋषि मुनि लोग, ये क्या करते हैं? अब ये पंचगव्य और पृथ्वी ने जो दिया, जड़ी बूटियां और जो पवित्र नदियों ने शुद्ध जल दिया, उससे इनका अभिषेक करते हैं। फिर सातवें नंबर पे है गंधर्व। गंधर्वों ने जब उनका अभिषेक हो रहा होता है तो वो स्तुतियां कर रहे होते हैं। 8वें नंबर पे है गंधर्वों के बाद व्यवसायिक नर्तकियां, जिन्होंने प्रामाणिक गीतों को गाया, वेदों में बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया और सुंदर नृत्य किया। फिर 9वें नंबर पे है ये जो बादल है, ये भी मूर्त रूप धारण करके आकाश में जोर जोर से मृदंग, पड़व, मुरज, आनक ये बजाने लगते हैं। शंख, गोमुख नाम की तुरहिया, बांसुरी, वीणा, यानी कि अभिषेक के दौरान ये म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं। कौन? बादल लोग। वो सारे के सारे साकार रूप में आ जाते हैं। फिर 10वें श्लोक में बताया गया है सभी दिशाओं के दिग्गज
ये किसकी बात करे जा रही है? अभी बताया था ना, वो हाथी थे, सब दिशाओं में जा सकते थे। वो ये गंगा जल से भरे कलश लेकर आ गए। उनकी सूंड में सुंदर सुंदर कलश थे और सारे के कलश ये गंगा जल से भरे थे। मतलब गंगा और भी पवित्र नदियों के जल, उनसे वो देवी के ऊपर जल डालते हैं। आपने कभी ऐसी फोटो देखी है जिसमें कि लक्ष्मी देवी के ऊपर हाथी दोनों तरफ से जल डाल रहे हैं कलश में से? ना, ऐसी फोटो भी कई बार इस तरह से बनाई जाती है। तो ये सच ऐसी घटना है कि जब वो प्रकट हुई तो फिर ये जो हाथी उत्पन्न हुए थे, ये अलग अलग दिशाओं वाले 8 हाथी, 8 हाथी और 8 हथनियां पैदा हुई थी ना। 4 दिशा होती है, पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक एक दिशा इनके बीच में। तो ये सारी दिशाओं से ये कलश लेकर आए और भाग्य की देवी को ब्राह्मणों के उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। तो ये है 10वां हाथियों का योगदान। 11वां समुद्र का योगदान। अब जो समुद्र है, ये बहुमूल्य रत्नों के स्रोत होते हैं समुद्र। उन्होंने उनको रेशमी वस्त्र, पीले रंग का रेशमी वस्त्र प्रदान किया। फिर 12वें हैं वरुण देव। वरुण देव ने क्या प्रदान किया? ऐसे सुंदर फ्लावर गार्लैंड, फूलों की मालाएं, जिनके चारों ओर एकदम से जैसे नशे में है, मधु पिए हुए हैं, मस्त भौरे वो मंडरा रहे थे। जहां जहां वो माला जाती थी वहां वहां भौरे भी साथ साथ चलते थे। इतना उसमें पराग था, मधु था। ऐसे अच्छे सुंदर फूल वो प्रदान करते हैं। फ्लावर गार्लैंड सराउंडेड बाय बीज, भौरे, बीज या फिर मध, भौरे, भौरे मंडरा रहे होते। फिर उसके बाद 13वें विश्वकर्मा जी वहां पे प्रकट होते। विश्वकर्मा जी बहुत सुंदर सुंदर के आभूषण उनको लाके देते। विश्वकर्मा जी एक्सपर्ट है कोई भी चीज बनाने में, घर, बिल्डिंग इत्यादि। तो आभूषण भी वो अच्छे अच्छे से बना के लाते लक्ष्मी जी के लिए। फिर उसके बाद 14वां नंबर आता है सरस्वती देवी का। सरस्वती देवी उनके लिए बहुत सुंदर नेकलेस लेके आती है, गले का हार। फिर 15वां नंबर आ रहा है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने का आसन भी है कमल का फूल, और वो उनको गिफ्ट में भी देते हैं कमल। उनको ब्रह्मा जी से गिफ्ट मिलती है कमल का फूल। फिर 16वें हैं नागलोक के निवासी। ये नागलोक के निवासी उनको कान के कुंडल प्रदान करते हैं। तो ऐसे 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक अलग अलग लोग आते हैं और लक्ष्मी देवी जी को अलग अलग प्रकार की गिफ्ट्स देते हैं, उपहार देते हैं। तो ये वर्णन किया गया 17वें श्लोक से 22वें श्लोक तक। ये बताया गया कि लक्ष्मी देवी कैसे देवताओं को और अन्य सभी लोगों को वहां पे रिजेक्ट कर देती है। अब ये सारी गिफ्टें मिलने के बाद अब 17वें श्लोक में बताया गया कि इसके पश्चात जब उनका पूजन हो जाता है, अभिषेक हो जाता है, कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्कुराती हुई
कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वो बहुत सुंदर लग रही थी। She was smiling with shyness. थोड़ा थोड़ा शर्मा रही थी, थोड़ा मुस्कुरा रही थी। हाथ में था कमल का हार। वो बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि लक्ष्मी देवी जी ने के पिताजी है ये क्षीर सागर, ये समुद्र, ये समुद्र ने भी उनको गिफ्ट दी थी ना, क्या, पीले वस्त्र 11वें नंबर। तो उनको अपना पिता के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि वहीं से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। परंतु वो नारायण के वक्षस्थल पे निवास करती है। यहां तक कि वो आशीर्वाद देती है ब्रह्मा जी को भी और अन्य जीवों को। इस संसार में जितने भी जीव, जो जीव तत्व है, उन सबको आशीर्वाद देती है। और ये इन सब चीजों से परे हैं, इस संसार के भौतिक जो गुण है उन सब से परे है, दिव्य स्तर पे लक्ष्मी जी। हालांकि उन्होंने समुद्र को पिता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वो शाश्वत संगिनी है भगवान की, इसलिए वो दिव्य स्तर पे है। 18वें श्लोक में बताया गया कि वो इस प्रकार से प्रकट हुई जैसे कि सोने की लता। तो वो बहुत धीरे धीरे चलती है, संतुलित और सुस्थित। दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम चूर्ण से लेपित थे। उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती थी तो उनके पायल मंद झंकार करते थे। वे किसी सोने की लता के समान लगती थी। फिर 19वें श्लोक में बताया गया कि वो बहुत सावधानी के साथ सबका निरीक्षण कर रही है। हाथ में, उनके हाथ में क्या है, कमल की माला है, और वो चुपचाप से सारे गंधर्वों, असुरों, सिद्धों इत्यादि को देखते हुए जा रही है। उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कोई दोष ना हो, जिनमें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुण हो, ऐसा कोई नहीं मिला। कोई भी दोषों से रहित न था, इसलिए वो किसी का भी शरण नहीं ले सकी। लक्ष्मी देवी जी ढूंढ रही है मोस्ट क्वालिफाइड पर्सनैलिटी, जिसको वो हस्बैंड बनाए। हालांकि उनको अच्छे अच्छे गुण दिखाई दे रहे थे कई लोगों में, पर साथ ही साथ उनको उनमें कुछ दोष भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो उनको रिजेक्ट कर देते थे। फाइनली उनको एकदम से पूरी तरह से जो परफेक्ट, जिनमें कोई जरा सा भी दोष नहीं ढूंढा जा सकता, वो मिले। वो थे भगवान विष्णु। उनको वो पति के रूप में स्वीकार करती है। तो भगवान विष्णु जो है वो सारे के सारे अच्छे गुणों का भंडार है, उनमें कोई भी दोष नहीं है। अब 20वां श्लोक, 21वां श्लोक और 22वें श्लोक में कुछ कुछ चीजें बताई गई है। जैसे कुछ अच्छी क्वालिटी दिखाई दी उनको
जैसे दुर्वासा ऋषि की ओर देखा पहले, बड़े अच्छे तपस्वी, ये बड़ा अच्छा गुण है, लेकिन फिर दोष भी दिखाई दिया। क्या दोष दिखाई दिया? कि गुस्सा, बहुत क्रोधी स्वभाव के। 20वें श्लोक में इस तरह से बताया गया। जब वो सभा का निरीक्षण कर रही थी तो उसने सोचा कि किसी ने महान तपस्या की है पर अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया, पर उनका इशारा किसकी ओर है? दुर्वासा ऋषि की ऊपर, कि भाई उन्होंने तपस्या तो बहुत की है, तपस्वी है, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं पाई। फिर उसके बाद बृहस्पति जी की ओर देखा, ये भी नाम नहीं लिखा, पर ये बोला किसी के पास ज्ञान तो है लेकिन भौतिक इच्छा नहीं जीत पाए। तो गुण दिखाई दिया कि इतना ज्ञान है और फिर भौतिक इच्छाओं को नहीं जीत पाए। तो इस प्रकार से बृहस्पति जी की ओर देखते। फिर उसके बाद देखती है कि कोई महान पुरुष है लेकिन उनकी भौतिक इच्छाओं को नहीं, वो नहीं, उनको काम इच्छा को नहीं जीत पाए। तो कोई बता सकता है किसकी ओर इशारा है उनका? ये जैसे इसमें सब चीजों से पता चल रहा है किसकी ओर इशारा है। बोले महान तपस्वी तो है पर क्रोध पर विजय नहीं पाई, तो ये तो है दुर्वासा ऋषि। फिर वो उसके बाद बोल रहे हैं ज्ञान तो है लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाए, ये है बृहस्पति। फिर बोल रहे हैं कोई महान पुरुष तो है पर उसने काम इच्छाओं को नहीं जीत पाए। ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? नित्य किशोरी माता जी, हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इंद्र की तरफ। नहीं जी, ब्रह्मा जी की तरफ। सरस्वती। सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। अब एक और वो बता रहे हैं अगला। वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर तो है, कंट्रोलर तो है, परंतु औरों के ऊपर निर्भर रहता है, अन्य चीजों, अन्यों पर आश्रित रहता है, ऐसा कंट्रोलर है। फिर वो परम नियंता कैसे हो सकता है? यानी कि उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मान लिया कि हाँ ठीक है, कंट्रोलर है, लेकिन परतः व्यपाश्रय है, औरों के अधीन, औरों के ऊपर आश्रित है। अब की बार इंद्र को बोला जा रहा है। इंद्र जो है राजा है ना, राजा का मतलब कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर इस प्रकार का कंट्रोलर है कि औरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये 4 व्यक्तियों के बारे में ऐसे बताया गया यहाँ पे 20वें श्लोक में। अब 21वें श्लोक में फिर से कुछ बता रहे हैं बिना नाम लिए। अब आपको कुछ ये पहेली बूझनी है, हा? तो बोल रहे रिलीजियस तो है, धर्म का पूरा ज्ञान तो है, पर समस्त जीवों पर दयालु नहीं है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे दिखाई दिए, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई दिया कि जिसको लगा कि नहीं, धर्म का पूरा ज्ञान तो है लेकिन समस्त जीवों पर दयालु नहीं है ये व्यक्ति। किसकी ओर इशारा किया गया? कोई बता सकते? शुक्राचार्य के प्रति। फिर उसके बाद बोल रहा है कि रिनंसिएशन तो है, त्याग की भाव, त्याग तो है, पर मुक्त नहीं है, मुक्ति का कारण नहीं है, उनको मुक्ति नहीं मिलती। त्याग, त्याग है लेकिन मुक्ति नहीं। ये दक्ष के लिए बोला जा रहा है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि बहुत बल तो है, महान बली है, बलवान है, लेकिन काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। तो कौन है जो काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है? यहाँ पे ये शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया गया।
डिफीटेड बाय टाइम। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि उनके 3 गुणों से, भौतिक गुणों के प्रभाव से, प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तो है, लेकिन सूटेबल कंपेनियन नहीं है। पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है, वैसे मुक्त है पर पूरी तरह से मुक्त नहीं भी है। ये 4 कुमारों के बारे में है। 4 कुमार सूटेबल कंपेनियन नहीं है। फिर उसके बाद 22वें श्लोक में फिर से वो ऐसी बोल रहे हैं कि किसी कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो दीर्घायु तो है किंतु उसका आचरण अच्छा नहीं है या मंगलमय नहीं है। दीर्घायु का आशीर्वाद तो प्राप्त है, लेकिन आचरण अच्छा नहीं है। तो किसको दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त है और आचरण कैसे अच्छा नहीं है? ये बलि महाराज की ओर इशारा किया गया कि देवताओं में जो इंद्र है, इंद्र का शत्रु है, इस कारण से आचरण ठीक नहीं है। इंद्र जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है, देवता लोग, और इंद्र का शत्रु है। उनका दीर्घायु है, वो अभी भी मौजूद है सुतल लोग। फिर उसके बाद बोल रहे उसका किसी का आचरण तो अच्छा है, लेकिन जीवन की अवधि बड़ी छोटी है। तो वो मनुष्यों के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो देवता, असुर, मनुष्य, इनमें जो मनुष्य है सबसे कम अवधि, मतलब उनका जीवन काल बहुत छोटा है। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि कोई उनका जीवन की अवधि भी लंबी है और शाश्वत जीवन है, किंतु उनकी आदतें बड़ी अमंगलदायक है, अमंगल सूचक है, इनऑस्पिशियस हैबिट्स है। तो ये शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। शिव जी के बारे में कैसे कि वो नर कंकाल शमशान में रहते हैं, बिच्छू और ये सर्प इत्यादि के बीच में रहते हैं। तो फिर उनके उनके लिए वो बोल रहे हैं कि सारी अमंगलकारी जैसे उनकी हैबिट्स है, आदतें। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति लेकिन ऐसा है जो कि एकदम से पूरी तरह से योग्य है, वेल क्वालिफाइड, और मुझे नहीं चाहता। ये कितनी बड़ी, इसको भी वो गुण मान रहे। न कांक्षते, प्रत्येक प्रकार से शुभ है, सुमंगल कश्य, और न कांक्षते, वो सुमंगल है, सब प्रकार से योग्य है और मुझे नहीं चाह रहा। ऐसा व्यक्ति उनको लास्ट में मिला, और वो कौन? विष्णु। तो यहाँ पे 3 श्लोकों में 20, 21, 22 में उनके विचार चलते जा रहे हैं।
वो एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं और उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि इसके अंदर ये तो है पर ये कमी है, यानी कि गुड क्वालिटी दिखाई दे रही, साथ में बैड क्वालिटी भी दिखाई दे रही। आखिरकार यहाँ पे वो पहुंच गई विष्णु के पास, जहां पे उनको दिखाई दिया कि सब लोग मुझे चाहते हैं लेकिन ये मुझे नहीं चाहता, और फिर भी प्रत्येक प्रकार से शुभ है। तो ये 20, 21, 22 में लक्ष्मी देवी जो पूरा सभा में घूमती है हाथ में माला लेके और लोगों के बारे में विचार करती है, वो बताया गया। फिर 23वें और 24वें श्लोक में ये बताया गया कि लक्ष्मी देवी ने भगवान मुकुंद को अपना पति के रूप में उनको स्वीकार किया, पति के रूप में वर्ण कर लिया। हालांकि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो लक्ष्मी जी को चाहते थे कि लक्ष्मी उनको मिले, ऐसा भी नहीं। वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतः वे सर्वाधिक वांछनीय है। सारे दिव्य गुणों से भी युक्त है, सारी योग शक्तियों से भी युक्त है, इसलिए वो सर्वाधिक वांछनीय है। तो फिर लक्ष्मी देवी ने उन्हें पति रूप में अपनाया। सबको लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता है, लेकिन इनको वो लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता नहीं थी, ना उनके सानिध्य की आवश्यकता थी। फिर भी लक्ष्मी जी ने उन्हें सबसे योग्य समझकर, योग्य वर समझकर, सारे दिव्य गुण और योग शक्तियों से युक्त समझकर उनको अपने पति के रूप में अपनाया। फिर उन्होंने वो कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी। तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनके बगल में खड़ी रही। उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता है। 25वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान विष्णु सबके पिता है, तीनों जगत के पिता है। और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी देवी के का वास स्थान है, ताकि वो अपनी चितवन से हर एक को, देवताओं और सामान्य मनुष्यों को उपकृत कर सके। लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती है। जो भी नारायण की पूजा करता है वे उसको देखती रहती है। जब वो जान लेती है कि ये नारायण के पक्ष में है, नारायण की भक्ति करने के पक्ष में, तो उसको सारे ऐश्वर्य का सहज वरदान देने के लिए उद्यत हो जाती है। ये जो संसार के भौतिक कर्मी लोग होते हैं, ये लक्ष्मी जी की कृपा और दया पर आने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त ना होने के कारण उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है। नारायण की सेवा में लिप्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों जैसा नहीं होता। भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही स्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का। कोई इस पहेली को बूझ सकता है, बता सकता है ऐसा क्यों लिखा है? भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही स्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कर्मी लोग हैं वो लक्ष्मी की कृपा और दया पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नारायण के भक्त ना होने से उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है। मुझे ये बताइए कि जो कर्मी लोग हैं उनका ऐश्वर्य कैसे डगमगा जाता है? क्या क्या है इसमें, कैसे इसको समझे?
हम तो देखते हैं कि इस संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दिखती है कि वो सारे जीवन सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, मतलब उनके लिए सोने का चम्मच तैयार था और उनके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े बिजनेस का उत्तराधिकारी बनना तय था। उन्होंने जीवन भर भोग ऐश्वर्य में जीवन बिताया और जीवन भर उनके हाथ से वो ऐश्वर्य नहीं छूटा। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है, लेकिन भक्तों का ऐश्वर्य स्थायी होता है। भगवान स्वयं नारायण का होता है, जैसे जितना स्थायी उतना। कोई इस पे हेली को बता सकता है क्या क्या है, क्या कहना चाहता है? हम तो देखते हैं भगवान के भक्त तो कई बार दरिद्रता में रहते हैं, कहाँ पे भौतिक ऐश्वर्य में रहते हैं, या कहाँ पे उनका इतना ऐश्वर्य होता है। तो ऐश्वर्य का सहज वरदान देने के लिए लक्ष्मी जी उद्यत रहती है भक्तों के लिए, ऐसा कहाँ दिखाई देता है? कौन बताएंगे? प्लीज रेज योर हैंड, कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए। We cannot take much time. भुवन प्रभु बताइए। यस प्रभु, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आप जैसे प्रश्न आपने किया है कि जो माता जो लक्ष्मी है वो भगवान श्री नारायण के भक्तों को हमेशा यानी कि हर तरीके के ऐश्वर्य देती है, तो प्रभु जी यहाँ पे ऐश्वर्य का मतलब ये नहीं है कि हर तरीके से धन संपत्ति का। एक ऐश्वर्य ये भी होता है कि उनका वो जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट रहते हैं, यानी कि उनको धन के अलावा जो अदर जो चीजें होती हैं, जैसे मन की शांति हो गई, आध्यात्मिक शांति हो गई, दूसरे तरह के प्रकार के सुख हो गए, वो सभी माता लक्ष्मी प्रदान करती हैं। और रही बात जो गोल्डन स्पून लेके जो जन्म लेते हैं, उनके पास धन जरूर रहता है, परंतु उनके पास दूसरे प्रकार की के ऐश्वर्य नहीं रहते, जैसे उनके मन की शांति नहीं उनके जीवन में होती, उनके पास परिवार का सहयोग नहीं होता, उनका यानी कि पास धन तो होता है परंतु उनके बच्चे उनके फेवर में नहीं होते, उनकी वाइफ उनके फेवर में नहीं होती, तो वो एक तरीके से खोखले होते हैं। तो इसी बारे में इस तरीके से ही इसका जो है अभिप्राय बन रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। मोहिनी मोहन माता जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर था कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो मन की संतुष्टि है। जो धनी है, ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जो भक्त है वो सदैव संतुष्ट रहते हैं, जिस विधि से भगवान रखें वो उसी पर खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। तो प्रभु जी, सबसे बड़ा धन है संतोष। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ममता जोशी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरी छोटी बुद्धि में तो ये आया कि भक्तों का ऐश्वर्य ईश्वर की भक्ति होती है, और प्रभु जी जो जिन भक्तों को ये भक्ति प्राप्त हो जाती है वो सदा अटल रहती है। हम प्रभु जी कभी कम कभी ज्यादा इस तरीके से प्राप्त होती रहती है। प्रभु जी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। आप किन के रेफरेंस से हो माता जी? प्रभु जी, मैं अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। ठीक है। अचिंत्य गौर प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हाल? धन्यवाद जी। सूरज मेरे को समझ में आ रहा था कि जो
भगवान कृष्ण है प्रभु जी, वो सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, तो प्रभु जी वो लक्ष्मी देवी भगवान को प्रदान करने वाली हैं। अगर कोई उनकी शरण में जाता है तो भगवान की भक्ति देती हैं, तो ये प्रभु जी सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो ऐश्वर्य धन ही नहीं है केवल। 6 ऑपुलेंसेस क्या क्या है जो भगवान के अंदर पूर्ण रूप में पाई जाती है? कोई बता सकता है? 6 ऐश्वर्य क्या है जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं? नित्य किशोरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सर्व आकर्षक है, सबसे ज्यादा धनी है, त्यागी है, ज्ञानी है, यशस्वी भी है वो। उनका ये मतलब फेमस भी है वो। सेक्रीफाइस, फेमस, मतलब स्ट्रोंग है वो, पावरफुल और रिच है और सुंदर है सबसे ज्यादा। ये तो आपने 10-11 गणा दिया ऐसा लगता है। नहीं नहीं प्रभु जी, हिंदी और इंग्लिश में करा था। अच्छा, 6 ही है प्रभु जी। और ये प्राशर मुनि के, वेद व्यास जी के पिता प्राशर मुनि ने बताए थे उनके ये 6 ऐश्वर्य। जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं वो भगवान है, ऐसा उन्होंने भगवान की डेफिनेशन दी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। कोई और इसको रिफ्रेज करके बता सकता है? माता जी ने बताया था 6 ऐश्वर्य क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी संपूर्ण सौंदर्य, यश, बल, ज्ञान, वैराग्य और सौंदर्य बोल दिया प्रभु जी, ऐश्वर्य, धन प्रभु जी, धन। हाँ, आपका 6 पूरे हो गए थे ऑलरेडी। क्या था संपूर्ण? दोबारा से बोलिए। प्रभु जी सौंदर्य, बल, यश, यश, धन, ज्ञान और वैराग्य। सौंदर्य और त्याग। ठीक है धन सिंह प्रभु, आप नकल दे रहे हो उनको साथ साथ में? ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो पहली बात तो ऑपुलेंस का मतलब केवल यही चीज नहीं है। ये देखो 6 चीजें ना ऐश्वर्य में अभी आती, ये 6 चीजें आई ऐश्वर्य में। और दूसरी बात, जब कोई भगवान का भक्त है उसका ऐश्वर्य स्थायी कैसे होगा? भगवत धाम जाएगा तो भगवत धाम में सभी प्रकार से ये ऐश्वर्यशाली रहेगा। इस संसार में ऐश्वर्य समाप्त हो सकता है, लेकिन जब भगवत धाम वो जाएंगे तो भगवान धाम में ये ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होगा। तो फिर भगवान के समान उनका ऐश्वर्य, इस तरह से बोला जा सकता है। और जब ये बताया गया कि कर्मी जन जो है वो लक्ष्मी जी की कृपा दया पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त ना होने से उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है। तो ऐश्वर्य डगमगा जाता है मतलब कि अगले जन्म में, इस जन्म में अगर उनके पास धन है भी तो सही से इस्तेमाल ना करने के कारण जरूरी नहीं कि अगले जन्म में भी होगा। लेकिन भक्त जो है वो तो भगवत धाम जाएंगे, इस तो वहां पे वो स्थायी रूप से सारे ऐश्वर्यों के साथ साथ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो भगवान का जो वक्ष स्थल है वो 2 प्रकार की लक्ष्मियों का वास स्थान है। एक तो उनकी उनकी पत्नी जो माता है, तीनों प्रकार के लोकों की माता, और एक लक्ष्मी जो कि विभूतेह, विभूतेह मतलब विभूते जो कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेल्थ है। तो यहाँ पे 25वें श्लोक में बताया गया है, लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपा पूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपति देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती है। और ये भाग्य की देवी
ऐश्वर्यों की स्वामिनी है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। 26वें और 27वें श्लोक में सेलिब्रेशन बताया गया। जब उनका विवाह होता है तो सारे देवता और उनकी पत्नियां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, नाचते हैं। ब्रह्मा, शिव, अंगिरा और भी जो इस पूरे ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, ये सब के सब फूलों को बरसाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लग 28वें श्लोक में बताया गया, लक्ष्मी जी की कृपा से ही देवता लोग, प्रजापति लोग और उनके वंशज उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण और दिव्य गुणों से संपन्न हो जाते हैं। यानी कि देवताओं के जो भी अच्छे आचरण और दिव्य गुण हैं वो लक्ष्मी जी की कृपा से चितवन से धन्य होकर अच्छे आचरण से संपन्न हो जाते हैं। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। 29वें श्लोक में बताया गया, और जब लक्ष्मी के द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त, उद्विग्न हो गए और इस तरह वे निर्लज्ज बन गए। अब उसके बाद 30 से 40 श्लोकों तक, इसमें 30वें श्लोक में बताया गया किस प्रकार से वारुणी उत्पन्न हुई। अगला प्रोडक्ट भगवान की अनुमति से असुरों के राजा बलि ने उनको प्राप्त किया। इकतीस, 32, 33, 34 इसमें धन्वंतरी का प्राकट्य बताया गया। एक बहुत सुंदर शरीर, सुदृढ़, भुजाएं लंबी, बलिष्ठ, शंख में गर्दन में 3 रेखाएं, आंख लाल लाल, रंग सांवला, अत्यंत तरुण, गले में फूलों की माला, ऐसा एक बहुत बलिष्ठ अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे, कानों में मोतियों के बने तरासे हुए कुंडल थे, बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे, उनका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था, शरीर अत्यंत सुगठित, सिंह के समान था, बाजूबंद पहन रखा था, उनके हाथ में अमृत का लबालब कलश था। वो प्रकट हुए और ये व्यक्ति का नाम था धन्वंतरी, जो कि विष्णु के स्वांश का स्वांश था। अंश के अंश को अंश अंश संभव, स्वांश के स्वांश का अवतार धन्वंतरी। यह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। फिर 35 से और 36वें श्लोक में बताया गया कि किस तरह से असुरों ने छीना झपटी करके बलपूर्वक से वो अमृत का कलश छीन लिया। ये देखकर देवता बहुत उदास हो गए, हताश हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की। 37वें श्लोक में भगवान ने उनको एश्योरेंस दिलाई। क्या कहा? दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों को अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। भगवान भक्तों की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। उसके बाद 36, 39, 40 में ये बताया गया, सारे भगवान की शक्ति के कारण भगवान ने उन सबको मोहग्रस्त कर दिया। असुरों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया और सब लोग क्या बोलने लगे, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम।
मैं पहले, मैं पहले। अब जब जो निर्बल असुर थे वो सब लोग देवताओं से मिल गए और कहने लगे कि देवताओं को भी बराबर का हक है, उनको भी मिलना चाहिए। तो जो फर्स्ट कंसर्न होता है सेल्फिश नॉन डिवोटी जो होता है अभक्त का, वो होता है पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, और डिवोटीज का फर्स्ट कंसर्न होता है भगवान की संतुष्टि। इस संसार में अधिकतर लोग अभक्त होने के कारण वो रेगुलरली लड़ते हैं, डिसएग्री होते हैं, कंपीट, एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं और इस प्रकार आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब तक उनको इस तरह से ट्रेन ना किया जाए कैसे भगवान की सेवा की जाए, तो कोई भी सोसाइटी में पीस और हार्मनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट करना चाहता है। अब 41 से 46वें श्लोक में बताया गया मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई, जो दक्ष थी किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन को, भगवान जो दक्ष है किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन को हैंडल करने में, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक स्त्री का रूप बनाया जो कि मोहिनी मूर्ति अवतार है। उसका एक एक अंग बहुत सुंदर बना है, सुंदर गाल, उठी हुई नाक, इस प्रकार से उसके अंगों का वर्णन किया गया। उसका रंग नव विकसित श्यामल कमल के रंग का था, उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था, उसके कानों के कुंडल सजे थे, उसके गाल अति सुंदर थे, नाक उठी थी, उसका मुखमंडल तरुणावस्था की कांति से युक्त था, उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लगती थी, उसके मुख तथा शरीर की सुगंधि से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थी, उसके बाल अत्यंत सुंदर थे, उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी, उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी, उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे, उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और उसके स्तन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे, उसके पांवों में पायल शोभा दे रहे थे। जब वह लज्जा से हंसती और असुरों पर बांकी चितवन फेरती तो उसकी भौहों के हिलने से सारे असुर काम इच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत क्षीर सागर का मंथन नामक 8वें अध्याय का अभी ये रिवीजन पूरा हुआ। तो इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण ब्रदर प्रणाम।